Hi guys, welcome to the new video. So this video is regarding टू साइड्स ऑफ एमटेक जो कि मैं शेयर करूंगा आपके साथ, जो मैंने खुद अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है एंड मेरे सीनियर्स के साथ देखा है प्रैक्टिकली। सो बात करते हैं। एक मेरा सीनियर है, मतलब ऑलमोस्ट सेम एज का है, बट ही टूक एडमिशन इन एमटेक फ्रॉम 23 टू 25। ओके, एंड इन दोनों का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था। तो उस वीडियोस पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एमटेक बेटर है, एमटेक के बाद प्राइवेट जॉब करना बेकार है करके एंड ऑल। तो भाई पहली चीज़ तो एमटेक के बाद मेजॉरिटी प्राइवेट जॉब ही मिलती है। ठीक है, तुम किसी आईआईटी में एमटेक करने जा रहे हो तो वहाँ ये नहीं है कि तुम्हारी सारी पीएसयू आ रही हैं हायर करने। ठीक है, ओपन रहती हैं, बट ये नहीं कि सबको वहीं हायर कर रही हैं, पहली चीज़। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है, कि पीएसयू में ही नौकरी लगेगा या गवर्नमेंट कंपनी में ही नौकरी लगेगा। ठीक है, और तुम एमटेक में घुसने के बाद भी अगर 2 साल सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, बहुत लोग करते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, और एग्ज़ाम्स निकाल के पीएसयू वगैरह क्रैक भी करते हैं। पर लास्ट वीडियो में मैंने बात जो करी थी वो स्पेसिफिक ब्रांचेस की करी थी, लाइक मैकेनिकल में पता है जो मैकेनिकल वाले हैं उसमें सीट्स कम आता है, निकालने वाले निकालते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जिसमें पोटेंशियल है वो निकाल लेता है। सेपरेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं पीएसयू के, बट मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी को लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक का तो नहीं निकलता ना भाई, और हर एक बंदा 4-4 5-5 साल या 3-3 साल बैठ के घर पे तैयारी भी नहीं कर सकता। दैट वाज द मेन कंसर्न फ्रॉम दैट वीडियो, राइट। तो इस वीडियो में मैं 2 साइड्स ये बताना चाह रहा हूँ। वन ऑफ माई बीटेक कलीग मेरे साथ ही था, मेरे सेक्शन में मैकेनिकल से बीटेक किया था, उसने 2024 में एमटेक ज्वाइन किया था इन रिन्यूएबल एट आईआईटी रुड़की, राइट। अब उसका केस लेते हैं कि रिन्यूएबल में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसके बैच में बहुत सारे लोग थे, गेट दोबारा दिए या पीएसयूज़ का कुछ का इंटरव्यू हुआ, छोड़ के चले गए या जो भी सीन था। ठीक है, तो एट द एंड बहुत कम बच्चे बचे। ठीक है, अब उसको वहाँ से एक बहुत अच्छा और तगड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। तो क्या था, एक बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी का एमओयू साइंड अप था आईआईटी रुड़की के रिन्यूएबल ब्रांच के साथ। ठीक है, तो जो उसके डीन थे, जो उसके एचओडी थे, जिसके अंडर उसका सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट होता है, एज मैनी ऑफ यू नो दैट सेकेंड ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है एमटेक में। तो उसमें जो प्रोजेक्ट गाइड था उसका, तो उसने उसको ये चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे वी हैव ए एमओयू साइंड विद दिस यूनिवर्सिटी इन जापान, सॉरी नॉट यूनिवर्सिटी, इट्स अ कंपनी, इट्स अ मोर देन लाइक 105 साल पुरानी कंपनी है जिसके साथ उनका एमओयू साइन था फॉर इंटर्नशिप। ठीक है, जो कि फुल टाइम पीपीओ भी ऑफर करती है। तो उसको ये अपॉर्चुनिटी उसके गाइड ने बताया कि ऐसे ऐसे सीन है, तुम इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो उनके अंडर अपना प्रोजेक्ट कर रहा था एंड वो इंटरेस्टेड था। एंड उसने फिर अपने गाइड को अप्रोच किया, पिच किया कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस हुआ, उसका इंटरव्यूज़ हुए एंड ऑल। तो ही गॉट इंटर्नशिप देयर फॉर 6 मंथ, राइट। एंड उसको बहुत अच्छा एंड हाई पे कर रहे हैं वो लोग पर मंथ, एंड ऑल्सो पीपीओ भी ऑफ़र किया गया। तो ये हो गई एक साइड। ठीक है, कितने बच्चों में से सिर्फ एक को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, दूसरी साइड लेते हैं कि जो मेरे फ्रेंड के बैच का सीनियर था रिन्यूएबल ब्रांच में ही, एंड वो हमारे साथ प्रिपरेशन में था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट ऑन अन अकेडमी। तो बहुत सारे जो कॉमन टीचर से हम लोग पढ़ते थे, तो तब से ग्रुप वगैरह के थ्रू अच्छे कॉन्टैक्ट से मैं उसको जानता हूँ। तो उस बंदे का लाइक उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, गेट में रैंक बहुत अच्छा खासा था उसका, एज़ फार एज आई नो, एज आई रिमेंबर। एंड अभी उसका लास्ट ईयर एलएनटी में वो अच्छा प्लेस्ड हुआ, बट बात ये थी कि एलएनटी बहुत कम पे की है। तो कंसर्न यही था कि उसका मेन फोकस था कि उसका भी पीएसयू क्रैक हो जाए, एंड वो लगा हुआ है, जितना मेरा लास्ट टाइम उससे बात हुआ था। तो सबके टारगेट्स अलग होते हैं, किसी को है चस्का कि भाई पीएसयू ही चाहिए, हम 6 साल बैठ के तैयारी कर लेंगे, हम एमटेक के साथ कर लेंगे, हम जॉब के साथ कर लेंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंट सिनेरियो, राइट। किसी का होता है कि बंदे एग्जॉस्ट हो जाते हैं भाई कि इतने साल तक नहीं कर पाएंगे, अगर निकला तो निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला। जो कि मेरा था कि मैं 1 बार या 2 बार या 3 बार मैं ट्राई करूँगा जॉब के साथ या अपने फाइनल ईयर ऑफ बीटेक या उसके बाद जॉब के साथ, अगर क्रैक हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल स्विच। एंड मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वाई आई स्विच फ्रॉम गेट टू कैट। ओके, तो दूसरा सिनेरियो ये था, ऑब्वियसली उसका इंक्रीमेंट साल 1.5 साल 2 साल में ऑब्वियसली इंक्रीमेंट और उसका पोजीशन इंक्रीज़ होगा, बट इनिशियली जो एमटेक में कंपनीज वो आती हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ,
अच्छा ऑफ़र भी करती हैं बट रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक ब्रांचेस, राइट। तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस जिसमें कंपनी आएंगी, प्लेसमेंट आपका मिल जाएगा, बट मेजॉरिटी ये है कि आपका उतना हाई पैकेज नहीं देती है एमटेक को इन आईआईटीज़। ये रियलिटी है, ठीक है। मेरा फ्रेंड आईआईटी खड़गपुर में है, अभी तक वो प्लेस नहीं है, एंड ही वाज परसुइंग लाइक ही इज़ परसुइंग एमटेक इन एरोस्पेस फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, कि आईआईटी खड़गपुर टॉप 5 आईआईटीज़ में आता है, राइट। उसका अभी तक प्लेसमेंट नहीं लगा है। आईआईटी हैदराबाद में मेरा एक फ्रेंड है, एक मेरा फ्रेंड आईआईटी कानपुर में भी है। तो समहाउ प्लेसमेंट सिनेरियो है लमसम ऐसा ही है, ठीक है। पैकेजेस जो ऑफ़र करती हैं कंपनीज़ वो बीटेक को बहुत हाई करती हैं इन कंपैरिजन टू एमटेक, जबकि एमटेक एक पीजी डिग्री है, तो वो बाइफरफिकेशन आता है, ठीक है। एक बंदे ने मेरे एक को कमेंट किया था लास्ट रील पे कि लास्ट वीडियो पे कि ये पीएसयू वगैरह का, कि पीएसयू सिक्योरिटी है, ये है वो है। ठीक है भाई, यू आर राइट। पीएसयू जो है वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड जॉब है इंडिया में, राइट। मैं भी मानता हूँ ये चीज़, एंड मुझे पीएसयू मिलेगा तो मैं जाऊँगा भी, ठीक है। मैं इंटर्न भी किया था, तो मैंने वहाँ देखा था, मेरा जो गाइड था, एंड बट वो एमबीए डिपार्टमेंट था। तो दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गेट जिनका नहीं निकलता है तो वो करियर स्विच करते हैं। इफ़ दे आर डूइंग जॉब, तो वो जॉब में भी देखते हैं कि भाई तुम एमटेक करने के बाद भी अगर इंडस्ट्री में जाओगे तो तुम काम करोगे मैनेजर के अंडर ही, राइट। ये पहली चीज़ है। तो समहाउ करियर ग्रोथ अगर तुमको करनी है आगे जाके, अगर मैनेजरियल पोस्ट पे पहुंचना है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक थ्रेशोल्ड ऐसा आएगा कि कंपनी ही तुमसे बोलेगी कि वी आर स्पॉन्सरिंग यू, या फिर यू शुड डू एन एमबीए। अगर तुमको अपना पोस्ट अपग्रेड करना है इस लेवल से ऊपर तो तुमको एमबीए करना पड़ेगा, ठीक है। ये है रियलिटी भाई इंडस्ट्री की। तो दैट वाज द मेन कंसर्न, राइट। तो मैं बता देता हूँ कि भाई एमबीए में भी पीएसयूज आती हैं हायर करने। मैं तुमको बताता हूँ, आईआईटीज़ भी एमबीए कराता है, तो टॉप आईआईटीज़ उठा लो। आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, ये एक लीग हो गई। उसके बाद आईआईटी रुड़की कानपुर, देन आईआईटी जोधपुर एंड आईआईटी धनबाद एंड आईआईटी मंडी, राइट। तो आईआईटी खड़गपुर में पीएसयू जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड वीजी सॉम में अभी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। मेरे बीटेक का ही है, मेरा जूनियर। सेकंड, आईआईटी रुड़की में पीएसयू जाता है, एंड एमटी रोल के लिए जाता है वही जो तुमको गेट से ऑफर होगा, बट टेक्निकल साइड में सेम एमबीए को उठाते हैं एमटी रोल पे, और वो पे करते हैं सेम अमाउंट। लाइक अगर तुम गेट से आ रहे हो, आई थिंक अलग अलग पीएसयू का अलग है, बट इन बिटवीन 18 to 20 लाख एलपीए उनका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर होता है पर ईयर के हिसाब से, राइट। तो फॉर एग्जांपल बीपीसीएल मोस्टली ऑफर करता है 18 या 20, 18 या 20 लाख का वो ऑफर करता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग को, अगर गेट से जा रहे हो, या फिर वो अगर कैंपस में आ रहा है ये एमबीए को हायर करने के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल में। एंड पीएसयू में मोस्टली 3 डिपार्टमेंट होते हैं, मोस्टली जितना मेरे को आइडिया है, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। तो उसमें वो मांगते हैं तुम्हारा सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में होना चाहिए, एचआर में होना चाहिए, या तुम्हारा फाइनेंस में होना चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है भाई, जिसने भी कमेंट किया था कि पीएसयू ऑब्वियसली सिक्योर जॉब है, बट एमबीए से भी तुम पीएसयू में घुस सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि हमको 1-2 अटैम्प्ट देने, अगर इसमें गेट क्रैक हुआ अंडर 500, अंडर 200, अंडर 400 रैंक में तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो हम करियर स्विच करेंगे जॉब के साथ साथ करते हुए, या फिर कैट देंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो अगर वो कैट दे के भी किसी अच्छे या मीडियोकर या न्यू या ब्लैकी को अलावा न्यू आईएम में भी जा रहा है, तो न्यू आईएम्स में भी भाई पीएसयू हायर करने आती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत एकदम बल्क में हायर करती है, बट आती हैं, ठीक है। तो तुम वहाँ से भी एक एंट्री ले सकते हो अगर तुम्हारा ड्रीम जॉब पीएसयू है तो। दैट्स ऑल अबाउट इट, मेरा कहने का मतलब वही था, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई शेयर्ड द 2 सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ यू जो मैंने देखा, ठीक है। एंड आई होप यू विल फाइंड मच बेटर डिसीजन बाय योर सेल्फ, जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट टू डिमोटिवेट एनी वन, इट जस्ट आई वॉन्ट टू show the reality that I faced and that my friends are facing currently. So that's all about this video. Thanks for watching. Thank you.